हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल परमहंस आज आप लोगों के बीच में फिर से एक बार आया हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं खुद फिजिक्स की क्लास पढ़ा रहा हूं 12th में। और इसके पहले भी मैंने अपने कई ढेर सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आज मैं अपना क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 10 लेकर के आया हूं, जिसमें से कि मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया है इसके पिछले पार्ट्स में। और जैसा कि मैं आपको अपने पिछले पार्ट्स में ये बता चुका था, वैद्युत द्विध्रुव इसके फार्मूले का पूरा डेरिवेशन करके मैंने फार्मूले बताए थे। इसके बाद में अब आज हम इस जो हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि ये किन कंडीशंस पर इसका मान अधिक होता है और किस कंडीशंस पर इसका मान कम होता है। तो देखिए, एक बार इस फिगर से आप ध्यान दे लीजिए। जैसे कि ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये हमारा जो है एक वैद्युत क्षेत्र है, जिस पर कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इधर को है, ठीक है। अब इस पर यदि हम कोई द्विध्रुव आघूर्ण या बल आघूर्ण का जिक्र करें तो उसके लिए हमको इसमें जो हमने फार्मूले का निगमन किया था, पी ई साइन थीटा, जहाँ पर हमारा पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण था, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और ये जो साइन थीटा है ये पी और ई के बीच पर बना एंगल है, यानी कि कोण है। और यही जो हमारा साइन थीटा होता है, यही इसके टाउ के मान को, टाउ का मान इन्हीं दोनों के बीच के एंगल पर निर्भर करता है कि टाउ का मान कहाँ पर अधिक होगा और टाउ का मान कहाँ पर कम होगा। तो देखिए, ऐसी कंडीशंस पर ये जो हमारा फिगर है, अब इसमें विद्युत क्षेत्र जो है उसकी दिशा इधर है। अब यदि हम इस पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इसी के समांतर कर दें, यानी कि जैसे जिस डायरेक्शन पर वैद्युत क्षेत्र है उसी समांतर पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया जाए तो ये इसके समांतर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी किसी वैद्युत क्षेत्र के समांतर कोई द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो वहाँ पर जो हमारा थीटा बनता है वो 0 डिग्री का बनता है, ठीक है, क्योंकि इसी के समांतर पर जा रहा है। और यदि प्रति समांतर की बात करते हैं, प्रति समांतर में ये होता है कि यदि वैद्युत क्षेत्र इधर है तो जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो हमारा उसकी दिशा इधर को होगी, ठीक है। आपके समझ में आ रहा है। मान लीजिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है और ये दोनों की जो निप है इनकी दिशाओं को व्यक्त करती हैं। तो ये जो हमारे पेन की निप है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। अब ये पेन की जो हमारी निप है ये हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित कर रही है। और इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनता है वो एंगल जो है हमारा टाउ के मान पर, ठीक है। यानी कि जो एंगल है हमारा वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र के बीच पर जो बना कोण होता है उन कोण का जो मान होता है वह बल आघूर्ण पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको ये थ्योरी कंसेप्ट समझ में आया। अब देखिए, जैसे वैद्युत क्षेत्र ये इसकी दिशा इधर है, अब ऐसी कंडीशन पे यदि हम द्विध्रुव आघूर्ण को इसी दिशा में रख देंगे तो इसको हम बोलते हैं कि इसके समांतर है। ये किसके समांतर, वैद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो समांतर है। अब यदि प्रति समांतर की बात करें तो इसको हम इधर कर देंगे, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये हो गई। ऐसी कंडीशन पे इसको हम बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों एक दूसरे के प्रति समांतर हैं। तो समांतर पर हमने कितने डिग्री का कोण बताया था, 0 डिग्री।
और प्रति समांतर पर मैंने कितने डिग्री का कोण बताया, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ इतना। अब देखिए, अब इस पर एक जिक्र और करें, यदि ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र है और इस पर जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इसके लंबवत हो जाए, ठीक है, लंबवत मतलब इसकी दिशा ये और इसके लंबवत ये, तो ऐसी कंडीशन पर आप देख सकते हैं कि ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है ऐसी कंडीशन पर। तो ऐसी कंडीशन पर देखिए, ये हमारा जो है 90 एंगल का कोण बना रहा है। ये देखिए, ये 90 एंगल का कोण बना रहा है। क्यों, आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये जो है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इसकी दिशा ये ऊपर को हो गई या नीचे को हो गई, तो ऐसी कंडीशन पर ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो इसको कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। ठीक है, तो मैं आपको इन्हीं से इनकी स्थितियों को बताने का प्रयास करूंगा। तो इसकी जो मैं आज स्थिति आपको बताने जा रहा हूं वो स्थिति फर्स्ट बताने जा रहा हूं। और डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा पार्ट 10 है, क्लास 12 की फिजिक्स है, चैप्टर फर्स्ट है, और मैं अपने चैप्टर फर्स्ट का आज 17वां पेज लिखने जा रहा हूँ। और आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर अभी, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जिन लोगों ने कर दिया है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो ऐसी कंडीशंस पर हम इसकी विशेष स्थितियों को देखते हैं। किसको, विशेष स्थितियां। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ विशेष स्थितियां। अब देखिए, विशेष स्थितियां जो है हमारी वो दो प्रकार से मैं आपको बताऊँ। ठीक है, पहले हम इसको केस फर्स्ट पे समझेंगे, यानी कि केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या हम करेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव है और जो वैद्युत क्षेत्र है, इनको हम एक दूसरे के समांतर या प्रति समांतर रख करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है केस फर्स्ट में कि जब द्विध्रुव क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, तो लिखना है जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में समांतर, वैद्युत क्षेत्र में समांतर, और मैंने समांतर पर आपको कितने एंगल कोण बनाया, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री समांतर तथा प्रति समांतर। प्रति समांतर पर मैंने थीटा बराबर कितने डिग्री बताया, थीटा बराबर 180 डिग्री हो। ठीक है, समांतर या प्रति समांतर पर रखा हो तो उस पर लगने वाला, उस पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा। अब देखिए, बल मान लीजिए ये हो गया। अब इस पर जो बल लगेगा वो आवेशों के कारण लगेगा। एक आवेश हमारा धन प्लस का होगा, एक आवेश हमारा माइनस को, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव कब निर्माण का, जब दो विपरीत आवेश, एक ही परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कम दूरी पर रखे होते हैं, तो वहां पर जो बनता है वो क्या बनता है, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। तो प्लस वाला तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा और माइनस वाले का जो द्विध्रुव होगा वो इधर को बल लगाएगा। तो जब दोनों में बराबर बल लगेगा तो इसका और इसका बल सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगी, ना तो ये वस्तु हमारी इधर जाएगी और ना ही ये वस्तु हमारी इधर जाएगी, यानी इस पर जो नेट बल होगा वो क्या होगा, लगने वाला जो बल होगा वो शून्य हो जाएगा, यानी ये स्थिर रहेगी, साम्य अवस्था में रहेगी। तो वही है यहाँ पर हम लिखेंगे, जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, बल शून्य होगा तथा उन पर
लगने वाला बल आघूर्ण, अब उन पर लगने वाला बल आघूर्ण इसको हम निकालते हैं पहले, ठीक है। तो हमको जो फार्मूला पता है वो फार्मूला है हमारा टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, यही है। तो हम यहाँ पे रखेंगे जो बल आघूर्ण का फार्मूला है हमारा टाउ इक्वल टू पी ई, ठीक है। ये ई कैपिटल है, एक बच्ची ने ई को स्मॉल किया हुआ था तो उनको मैंने बताया था। तो पी ई साइन थीटा, ये थीटा हमारा समांतर या प्रति समांतर की बात करें तो पहले हम लेते हैं समांतर की स्थिति में, समांतर में यानी कि जो थीटा बराबर होगा वो होगा 0 डिग्री, ठीक है। और थीटा बराबर 0 डिग्री तो यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टाउ बराबर पी ई साइन 0 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब हमको पता है कि जो साइन 0 का जो मान होता है वो कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, साइन 0 का जो मान होता है वो होता है 0, याद रखिएगा। तो यहाँ हम इसकी जगह पे साइन 0 की जगह पे हम 0 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी ई इंटू 0। और ऐसी कंडीशन में जब हम 0 किसी भी कंडीशन में गुणा करते हैं तो टाउ यानी जो बल आघूर्ण है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर जो लगने वाला बल आघूर्ण समांतर में तो 0 निकल रहा है, अब प्रति समांतर पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रति समांतर में, तो लगने वाला जो बल आघूर्ण अब हम प्रति समांतर में देखते हैं तो हमारा फार्मूला टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब प्रति समांतर मैंने आपको बताया कि जो थीटा की जो वैल्यू होती है प्रति समांतर में वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच में जो प्रति समांतर की जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम साइन 180 रख देंगे। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई इंटू साइन 180 डिग्री, ये हो गया। अब हमको पता है कि साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो मैं इधर लिखे देता हूँ साइन 180 डिग्री का भी मान डियर स्टूडेंट्स 0 ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ये, तो टाउ बराबर पी ई इंटू 0, क्योंकि हमने साइन 180 का मान 0 होता है तो इसकी जगह पे हमने 0 रख दिया तो 0। और जब 0 को गुणा हम किसी संख्या में कराते हैं तो उसका मान भी कितना आता है, 0 ही होता है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ऐसी कंडीशन पर जो उन पर जो लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो क्या होगा, बल आघूर्ण भी 0 होगा। और ऐसी कंडीशन पर जब उस पर बल भी 0 लग रहा हो और बल आघूर्ण भी 0 लग रहा हो तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु होगी हमारी किस अवस्था में होगी, साम्य अवस्था पर होगी, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो वस्तु होगी ये कौन सी अवस्था में होगी, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी समझ में केस फर्स्ट पूरी तरह से आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जब जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो यदि हम लंबवत रखते हैं, लंबवत मतलब ये वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कुछ ये हो, इस प्रकार से हो, तो ऐसे में जो इसके बीच का जो ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम अब केस सेकेंड आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो विशेष स्थितियों में हम इसका केस
2 देखते हैं। तो केस 2 में क्या होगा, हमको वैसे ही लिखना पड़ेगा फिर से कि जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो, लंबवत अभी मैंने आपको करके बताया भी था, लंबवत रखा हो तो उस पर भी लगने वाला बल, अब देखिए ऐसी कंडीशन पर मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है। अब मैंने एक धनावेश यहाँ पे ऋण आवेश लिया और इस पे यहाँ पे ऐसे माइनस धन आवेश लिया, तो इसका जो वैद्युत द्विध्रुव होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जो इस पर बल लगेगा, ये धन वाला इसको इधर खींचेगा और प्लस वाला इसको इधर करेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर भी जो लगने वाला बल है, इस पर भी बल क्या होगा, शून्य ही होगा। यानी दोनों कंडीशन पर, केस फर्स्ट पर भी जो लगने वाला बल होगा वो शून्य होगा, और केस सेकंड पर भी लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तथा उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, अब देखिए जो बल आघूर्ण है ये कितना होगा, तो इसको मैं आपको निकाल करके देखता हूं। तो कौन सी कंडीशन पर हम लेते हैं, लंबवत में। तो लंबवत में लेंगे तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो लंबवत में 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो हमको फार्मूला पता है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, यही है ना। तो हम रख देंगे टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री, ये हो जाएगा। अब देखिए हमको पता है कि जो साइन 90 डिग्री का जो मान होता है, साइन 90 डिग्री बराबर इसका जो मान होता है साइन 90 का मान, वो 1 होता है, आपको पता होगा। तो जब साइन 90 का मान 1 होगा तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे। तो टाउ बराबर पी ई इंटू 1, और जब 1 का किसी संख्या में गुणा कराते हैं तो उसका मान सेम आएगा, ठीक है। तो जो टाउ है, टाउ बराबर हमारा आएगा पी इंटू ई, यानी कि यहाँ पर शून्य नहीं आ रहा है मान, यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ मान जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ पर शून्य था तो यहाँ पे ये मान आएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मान कितना आएगा। तो देखिए साइन के उसमें जो 1 मान होता है ये सबसे ज़्यादा मान है साइन का, ठीक है। यानी साइन 30, 45, 60, 90, 80, 180 और 0 में जो सबसे अधिक मान है वो होता है साइन 90 का 1 मान। ये जो 1 है ये सबसे अधिक मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लगने वाला बल आघूर्ण है जो निकल करके आया हमारा P इंटू ई, ये भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। देखिए न्यूमेरिकल्स पे आपको केवल बोलेगा कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं या एक दूसरे के समांतर हैं या एक दूसरे के प्रति समांतर हैं। तो न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसे ही देगा, बस लंबवत, समांतर और प्रति समांतर। तो वहाँ से आपको थीटा की वैल्यू, आपको जो थीटा निकालना है वो आपको समांतर, लंबवत और प्रति समांतर से, यदि समांतर दिया है तो कितने एंगल का कोण बनेगा, 0 एंगल का। प्रति समांतर दिया है तो कितने एंगल का कोण बनेगा, 180 एंगल का। और यदि लंबवत दिया है तो कितने एंगल का कोण बनेगा, 190 डिग्री का कोण बनेगा। और ऐसे में आप इनके मान को रख करके कोई भी न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा ये टॉपिक भी डियर स्टूडेंट्स समाप्त होता है।
अब मैं आपको एक एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड करके दिखाता हूँ, ठीक है। उस एग्जाम्पल्स को आप करेंगे तब आपको क्लियर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वैसे तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ तो उसको तो आप खुद ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल्स जो है उसको मैं आपको करके खुद बताता हूँ, और फिर इसके बाद में जो सारे एग्जाम्पल्स होंगे उनको आप करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको भी दूंगा करने के लिए। तो देखिए, मेरा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ। कल मैं आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बताऊंगा, और मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ, उसको आपको करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखिए सभी लोग। एग्जाम्पल, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिख दिया है कि +3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम तथा -3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। देखिए ये आवेश दोनों के सेम है, बस इनके जो प्रकृति है इनकी वो अलग अलग है। एक धनात्मक में है और एक ऋणात्मक में है, बाकी जो इनका परिमाण है वो एक ही है। कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 गुणे 10 की पावर -10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। यह वैद्युत द्विध्रुव 4.5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर घुमाने पर आवश्यक बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें देखिए आवश्यक बल आघूर्ण निकालना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको जो भी चीज़ें क्वेश्चन पर दी हुई हैं वो हम लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए ये हमको आवेश दिया हुआ है, ये Q1 आवेश दिया है और ये Q2 आवेश दिया है। तो जो जो दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ पहले। तो Q1 बराबर प्लस का 3.2 गुणे 10 की पावर -19, ये हो गया। Q2 भी दिया है, ये माइनस का दिया है। तो जो आवेश लेंगे वो हम एक ही लेंगे, 3.2 गुणे 10 की पावर -19, ये हो गया। इसके बाद में देखिए एक दूसरे से 2.4 गुणे 10 की पावर -10 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो दूरी, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव में जो दूरी जो होती थी हमारी वो क्या होती थी, तो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है हमारा P = Q × 2A, ये होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो है वैद्युत द्विध्रुव तो दिया नहीं है, हमको उसके मान दिया, आवेश दिया है, और जो 2A होती थी वो होती थी दूरी। तो यहाँ पे हम दूरी 2A = कितनी है, 2.4 गुणे 10 की पावर -10, ये हो गई दूरी, हो गई उसकी, ठीक है। इसके बाद में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर, देखिए ध्यान से देखिए, प्रति समांतर, यहाँ पर उसका एंगल बता दिया। प्रति समांतर यानी कि जो थीटा की वैल्यू है प्रति समांतर वो है 180 डिग्री है, ठीक है। अब हमको आवश्यक बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो जो बल आघूर्ण हमारा जो फार्मूला होता है बल आघूर्ण के लिए वो होता है टाउ बराबर P E sin थीटा, ठीक है। अब देखिए PE sin थीटा, अब इसमें हमको दिया क्या क्या है, तो देखिए इसमें अभी हमको एक चीज और दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव 4.4 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अभी इसमें हमको वैद्युत क्षेत्र भी दिया हुआ है ये, तो ये वैद्युत क्षेत्र जो हमारा E है ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। ये क्या थे, कूलाम, ये भी क्या है, कूलाम, ये क्या है, मीटर, ठीक है। अब हमको मान इसमें देखिए, अब इसमें हमको E का मान तो दिया हुआ है और साइन थीटा का मान दिया है।
P का मान कहीं नहीं मिल रहा है और P की जगह हमको क्या दिया है, Q1 Q2 और 2A दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, द्विध्रुव निकालेंगे। तो द्विध्रुव क्या होता है, P = Q इंटू 2A, यही होता है। जहाँ पे Q है, ये Q1 Q2 हमारे समान है, बस इनके जो मान है वो धनात्मक और ऋणात्मक ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से हम केवल एक का ही मान ले लेंगे और 2A का मान रख देंगे, तो हमको P पता चल जाएगा। तो पहले हम P निकाल लेते हैं। तो P = Q का मान हमने 1 ले लिया, 3.2 गुणे 10 की पावर -19 गुणे 2A का मान 2.4 गुणे 10 की पावर -10, तो 2.4 गुणे 10 की पावर -10, ये हो गया। अब हम इनका गुणा करा लेते हैं। तो देखिए इनका गुणा हम जो करा रहे हैं उसको हम एक साइड में या तो रफ में करा लें और या ऐसे ही डायरेक्ट हम रख लेते हैं। तो P = सबसे पहले हमने 4 का गुणा इसमें कराया, तो 4 दूनाई 8 और 4 तिहाई 12, ये हो गया। इसके बाद में 2 का गुणा कराते हैं, तो 2 दूनाई 4 और 2 तिहाई 6, ये हो गया। तो इसका जो गुणा आएगा वो आएगा 8, 4 2 6 और 6 1 7 आया इसका गुणा हमारा, ठीक है। अब दशमलव देखिए, एक अंक में इसमें दशमलव लगा था, एक अंक में इसमें दशमलव लगा था, तो ये 1 और 1 ये 2 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो 7.68 आ गया, ठीक है। ये जो है हमारा इतना कार्य हम रफ में हमने इसको कर लिया है। आपको मैंने समझाने के लिए अपनी ये इसी फेयर में इसको गंदा कर दिया यहाँ पर, नहीं ये काम आप अपने रफ में करेंगे, ठीक है। अब हम इस लाइन पे फिर आते हैं। तो ये जो है हमारा, ठीक है, इसको आप अपनी फेयर कापी में ऐसे ही मत करिएगा, ये जो गुणा है आप इसको कहीं अलग कर लीजिएगा जा करके, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम इसका मान रखते हैं। तो P = ये था, इसका जब दोनों का हमने गुणा कराया तो आया 7.68, ठीक है, 7.68 आया। इसके बाद में देखिए ये 10 की पावर -19 है, ये 10 की पावर -10, दोनों आपस में घातें क्या हो गई, जुड़ जाएंगी, -19 और -10 मिला करके हो जाएंगी -29। तो ये हमारा आ गया द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। और जो इसका मात्रक होता है ये क्या है, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम मीटर, ठीक है। एक तो हमने यहाँ से इसका द्विध्रुव निकाल लिया, ठीक है। अब हमको निकालना है आवश्यक बल आघूर्ण, ठीक है। तो हम आवश्यक बल आघूर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, आवश्यक बल आघूर्ण। तो देखिए यहाँ पे हमने P का मान निकाल लिया, तो हम P का मान भी यहाँ रख देंगे। कितना है, 7.68 गुणे 10 की पावर -29 कूलाम इंटू मीटर, ये हो गया। अब हम मान रख देंगे, तो आवश्यक बल आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर PE sin थीटा, यही होता है ना। तो अब P का मान भी हमको पता हो गया, P का मान ये है, E का मान ये है और थीटा का मान ये है। तो सीधा सीधा हम रख देंगे, टाउ बराबर P का मान रख दिया हमने, तो 7.68 गुणे 10 की पावर -29 इंटू E का मान हमने रख दिया 4 गुणे 10 की पावर 5 और गुणे साइन 180। तो साइन 180 का मान मैंने आपको कितना बताया था, 0 बताया था, ठीक है। तो साइन 180 का मान हमको पता है 0 होता है, ठीक है। तो इसका मान हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टाउ बराबर 7.68 इंटू 10 की पावर -29 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू साइन 180 का मान 0, और 0 का जब किसी भी संख्या में गुणा होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो आवश्यक जो बल आघूर्ण है वो कितना आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है स्टूडेंट्स। अब आपको दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर घुमाने पर आवश्यक बल आघूर्ण शून्य होगा। देखिए ये हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से देखना है और अपने दिमाग में आपको समझ करके इससे और भी आप अपने मन से न्यूमेरिकल्स बना करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक दूसरा न्यूमेरिकल देता हूँ, उसे आपको खुद ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है +4.2 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा -4.2 × 10⁻⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 5, ये है 5, ठीक है, एक दूसरे से 5.4 × 10⁻18 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर की एक समान वैद्युत क्षेत्र में है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव को समांतर, प्रति समांतर तथा लंबवत घुमाने में आवश्यक बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले जैसा सवाल है, सेम आपको पहले जैसे लगाने हैं, बस इसमें आंकड़े चेंज हैं, लेकिन इसमें आपको तीनों स्थितियां ज्ञात करनी है, यानी केस फर्स्ट की दोनों स्थितियां और केस सेकंड की स्थिति, यानी समांतर भी आपको निकालना है, प्रति समांतर भी निकालना है और लंबवत, यानी 0, 180 और 90 डिग्री तीनों आपको साइन के मान रख करके निकालने हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग जो क्वेश्चन जो मैंने दिया है उसको सारा सही ही सॉल्व कर करके जल्दी से इसकी फोटो भेजेंगे और आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा और जल्दी से इसकी फ़ोटो भेजिए। तो मैं आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपको एक नया टॉपिक बताऊंगा इसके बारे में, इसी चैप्टर में एक नया टॉपिक बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बस अब 3-4 पार्ट में हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इस चैप्टर को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो कृपया करके पूरे चैप्टर को पूरी तरह से रिवीजन करते रहिएगा। और एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं कि जो लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल राहुल परमहंस पर लेट में आए हैं तो वो कृपया करके YouTube में जैसे ही राहुल परमहंस लिख करके सर्च करेंगे तो वहां पर मेरा चैनल मेरी फोटो के साथ में ओपन हो जाएगा और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसके बाद में वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद में यदि आपको जरा भी समझ में आया है तो चैनल को लाइक जरूर करें और इसके साथ में यदि आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं तो आप अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स जितने लोग भी आए हुए हैं बाद में या जो पहले के हैं जो चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो अपने दोस्तों को मेरा YouTube चैनल राहुल परमहंस अपने दोस्तों को सर्च करके मेरे द्वारा डाले गए वीडियो को देखने के लिए बोलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और चैनल को लाइक शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों से यहीं पर विदा लेता हूं। कल आपको फिर मैं एक वीडियो डालूंगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।